सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न और उत्तर। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूजफुल क्वेश्चन एंड आंसर। आज का जो टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू के विषय में है। किस पूर्णांक प्रणाली संरचना को एपिडर्मल उपांग माना जाता है? इसका आंसर बाल। एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति कहलाती है त्रिगुणसूत्रता। एक सामान्य वयस्क में मूत्राशय की थैली में मूत्र भरने की कितनी क्षमता होती है? 500 से 600 मिलीलीटर। यदि मस्तिष्क का कौन सा भाग घायल हो जाए तो याददाश्त और सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है? इसका आंसर होगा लौकिक। पानी में घुलनशील विटामिन में क्या शामिल होता है? आंसर इज विटामिन सी। कौन सा वाल्व बाएं वेंट्रिकल से दाएं आलिंद में रक्त के प्रवाह को रोकता है? आंसर इज माइट्रल। लीवर का एक कार्य है या लीवर का क्या कार्य है? प्लाज्मा में अंतर्जात और बहिर्जात विषाक्त का विसहरण करना। बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना इसका एक काम है। भावनात्मक तनाव के कारण हाथ की हथेलियों में पसीना आ सकता है, तो इसके लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है जिसके कारण पसीना आता है? एक्राइन ग्लैंड्स। शरीर में 4 प्रकार के ऊतक कौन से होते हैं? उपकला, संयोजी, मांसपेशी और तंत्रिका ऊतक। वे वाहिकाएं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय और बाएं आलिंद तक वापस ले जाती हैं उसे क्या कहते हैं? फेफड़े की नसें, वेन्स ऑफ लंग्स। एक व्यक्ति ने दिन में 6 से 8 बार कम से कम 8 औंस पानी पीने का फैसला किया था। गुर्दे इस परिवर्तन पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं? मूत्र उत्पादन में वृद्धि। उस व्यक्ति को यूरिन ज़्यादा आएगा। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना पैदा करती है। टैकीकार्डिया। एक मरीज की शिकायत है कि वह अक्सर खाना बनाते समय जल जाती है क्योंकि उसे गर्म तापमान महसूस नहीं होता। उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिकतर निष्क्रिय है? पार्श्विका। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में बारीकी से भरे हुए कण होते हैं जिसमें पॉजिटिव आवेश रहते हैं, सकारात्मक आवेश होता है। त्वचा का मुख्य क्या कार्य है? सुरक्षा करना, संवेदी धारणा और तापमान का विनियमन करना। रक्त का वह घटक जो रक्षा और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है वह क्या है? रक्त में आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन भी मिलता है, तो इसका आंसर इज हीमोग्लोबिन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को कम करता है? ग्लाइकोजिन, कार्टिसोल, एपिनेफ्रिन या इंसुलिन? तो इसका आंसर है इंसुलिन। हृदय का बायां आलिंद अपना अधिकांश रक्त प्राप्त करता है बाई कोरोनरी धमनी से। थाइमस क्या करता है? शरीर में थाइमस का क्या काम है? रक्त कोशिकाओं को परिपक्व होने तक संग्रहित रखता है। जब तक रक्त कोशिका पूरी मैच्योर ना हो जाएं, उनको वह इकट्ठा रखता है। कपाल तंत्रिकाएं मोटर और संवेदी संदेश किसके बीच संचारित करती हैं? इसका आंसर है मस्तिष्क, सिर और गर्दन के बीच।
कार्बनिक यौगिक का एक उदाहरण है? एक अम्ल, पानी, इलेक्ट्रोलाइट या प्रोटीन? इसका आंसर है एक प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गैस विनिमय के लिए मुख्य श्वसन की इकाई है? फेफड़ों की धमनियाँ, एल्वियोली, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एसिनस। आंसर इज एसिनस। दाहिनी कोरोनरी धमनी के लंबे समय तक अवरुद्ध रहने के बाद हृदय के किस क्षेत्र में रोध गलन होने की सबसे अधिक संभावना होती है? इसका आंसर है आंतरिक भाग में। शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु निर्माण की एक संपूर्ण प्रक्रिया है। जब ऑक्सीजन एल्वियोली से रक्त प्रवाह में गुजरती है तो यह हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बनाती है या क्या बन जाती है? बेल हीमोग्लोबिन। इसका आंसर है वह सतत प्रक्रिया जिसके द्वारा हड्डी बनती और नष्ट होती है क्या कहलाती है? हड्डी बन जाना, गठन होना, रीमॉडलिंग या वर्गीकरण? आंसर इज रीमॉडलिंग। फागोसाइटोसिस के किस चरण के दौरान एक मैक्रोफेज एक रिक्तिका के भीतर एक ऑप्सोनाइज्ड सूक्ष्म जीव को निगल लेता है? उसे क्या कहते हैं? वह है एक चूहे जैसी, जिसको घूस कहते हैं। चूहे के आकार जैसे कि देखने में चूहे, उसको घूस कहते हैं। महिला प्रजनन चक्र के किस चरण में कॉर्पस लस्ट्रम बनता और नष्ट होता है? लूटियल के चक्र के कारण। मासिक धर्म चक्र में कौन से शामिल 4 हार्मोन्स होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH और FSH। बायां मूत्र वाहिनी दाहिनी ओर से थोड़ा लंबा होता है क्योंकि बाईं किडनी दाईं किडनी से ऊंची होती है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान के MCQ का सेकेंड पार्ट। मानव शरीर रचना विज्ञान क्या है? मानव शरीर रचना विज्ञान मानव शरीर की संरचना का एक अध्ययन है। इसमें मानव शरीर के बॉडी ऑर्गन्स या अंगों के बारे में पढ़ते हैं, जिसके मानव शरीर की आंतरिक और बाहरी संरचनाओं और उसके शरीर के अंगों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर क्रिया विज्ञान क्या है? मानव शरीर क्रिया विज्ञान मानव शरीर की आंतरिक और बाहरी संरचनाओं का अध्ययन है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान इस बात का अध्ययन है कि शरीर के अंग और पूरा शरीर कैसे कार्य करता है, इसकी जानकारी मिलती है। एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 206 हड्डियां होती हैं, जिनमें से कशेरुक स्तंभ की 26 हड्डियां, हमारी खोपड़ी की 22 हड्डियां, हाइपोइड हड्डी 1 होती है, पसलियां और उरस्ती 25 हड्डी की होती हैं, ऊपरी छोर में 64 हड्डियाँ होती हैं, निचले छोर में 62, श्रवण अस्थि पंजर 6। इस तरह टोटल हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनता है? कपाल। कपाल मस्तिष्क बॉक्स मानव खोपड़ी का बड़ा और खोखला हिस्सा है जो कपाल गुहा में मानव मस्तिष्क को घेरता है और उसकी रक्षा करता है। मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल 7, कुल 7। मनुष्य के टखने को टार्सस भी कहा जाता है। इसमें 7 हड्डियाँ होती हैं जिन्हें टार्सल कहा जाता है। इसे ग्लाइडिंग जोड़ों वाली 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपास्थि मनुष्य में लंबी हड्डियों के जोड़ों पर मौजूद रहता है? हाइलिन। हाइलिन लंबी हड्डियों के जोड़ों पर मौजूद होता है। निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को बिगेलो का वाई आकार का लिगामेंट कहा जाता है? इलियोफेमोरल लिगामेंट। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में
रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती है? वाल्व। वाल्व सामान्यतः रक्त को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। हृदय का वाल्व प्रत्येक तरफ अलग अलग रक्तचाप पर खुलता या बंद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का अवशेषी हड्डी वाला भाग है? कॉक्सिक्स। अवशेषी संरचनाएं शरीर के ऐसे अंग हैं जिनका कोई उद्देश्य या कार्य नहीं होता है। कॉक्सिक्स को आमतौर पर टेलबोन कहा जाता है और यह मनुष्यों में कशेरुक स्तंभ का अंतिम खंड है। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक संकेत अग्रबाहु के इस्किमिया का संकेत देता है? वॉल्कमैन का संकुचन। वॉल्कमैन का संकुचन कलाई पर हाथ का एक स्थायी लचीलापन संकुचन है, जिसके परिणाम स्वरूप हाथ और उंगली में पंजे जैसी विकृति हो जाती है। उंगलियों का निष्क्रिय विस्तार प्रतिबंधित और दर्दनाक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन। न्यूरॉन अपनी सभी शाखाओं के साथ तंत्रिका कोशिका है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और मानव की सबसे लंबी आकार, जिसका 100 सेंटीमीटर लंबाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक संकेत अग्रबाहु इस्किमिया का संकेत देता है? वॉल्कमैन का संकुचन। ये क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया, ये पहले आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन। मानव मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम किससे जुड़ा होता है? 2 सेरेब्रल गोलार्ध। कार्पस कैलोसम मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो मस्तिष्क के 2 गोलार्धों के बीच संचार की अनुमति देता है। यह दाएं और बाएं गोलार्ध दोनों के बीच तंत्रिका संदेश प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? मेडुला ओब्लांगा। मेडुला ओब्लांगा शंकु के आकार का न्यूरोनल द्रव्यमान है जो स्वायत्त कार्यों के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क का यह भाग श्वसन एवं परिसंचरण का केंद्र है। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 31 जोड़े पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी से रीढ़ की हड्डी निकलती है। मनुष्य में 31 जोड़े होते हैं। वे 8 ग्रीवा में, 12 वक्ष में, 5 कटी में, 5 त्रिक में और 1 अनुमस्तिष्क में है। प्रत्येक जोड़ी रीढ़ की हड्डी को शरीर के विशिष्ट क्षेत्र से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वाद कलिका मानव जीभ के पार्श्व भाग पर मौजूद होती है? खट्टा। मनुष्य स्वाद के 4 बुनियादी तौर तरीके यानी मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा महसूस कर सकता है। अन्य स्वाद जैसे काली मिर्च, चॉकलेट आदि का अनुभव 2 या 2 से अधिक मौलिक स्वादों के संयोजन से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में संतुलन बनाने वाला अंग है? वेस्टिबुलर क्षेत्र। वेस्टिब्यूल आंतरिक कान की केंद्रीय कला है और कोकिए के पीछे कान के पर्दे के मध्य में स्थित है। इसमें सुनने का अंग और संतुलन का अंग शामिल है। पार्श्विका का फुफ्फुस का आवरण का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव डायफ्राम की ऊपरी सतह को कवर करता है? डायफ्रामिक फुफ्फुस। डायफ्रामिक फुफ्फुस डायफ्राम और फेफड़े की वक्षीय सतह को ढकने वाली पार्श्विका पेरिटोनियम की एक परत है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पेट से HCl के स्राव में मदद करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन्स। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो पेट और ऊपरी छोटी आंत की परत में जो कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। गैस्ट्रिन पेट को गैस्ट्रिक एसिड जारी करने के लिए उत्तेजित करता है। अग्नाशय में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन बनाती है? आइलेट कोशिकाएं। आइलेट अग्नाशय में कोशिकाओं के छोटे समूह हैं। ये इंसुलिन बनाते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मानव नाल किस से प्राप्त होती है? एलाटोइस और कोरियोन। मानव नाल कोरियोन से ली गई है। कोरियोन और एमनियन मिलकर एमनियोटिक थैली बनाते हैं।
मानव हृदय किससे बना होता है? मांसपेशी से। हृदय मांसपेशियों से बना है। यह एक अनैच्छिक अंग है। हृदय मायोकांड्रियम नामक मांसपेशी से बना होता है। मानव शरीर की आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप श्रवण के लिए एक ध्वनिक चिकित्सा उपकरण है। इसमें एक छोटा डिस्क आकार का रेजोनेटर होता है जिसे छाती के सामने रखा जाता है और 2 ट्यूब ईयरपीस से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर के दाहिनी भाग में मौजूद होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करती हैं? बीटा कोशिकाएं, एफ कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं। आंसर इज अल्फा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं लैंगरहैंस के आइलेट्स में मौजूद होती हैं। वे मानव आइलेट कोशिकाओं का 20% तक बनाते हैं और इंसुलिन हार्मोन को संश्लेषित करते हैं। ईआर में लिपिड दबाव और अन्य हानिकारक यौगिकों का विसरण किसके द्वारा किया जाता है? साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 एंजाइम संभावित विषाक्त यौगिकों को चयापचय करने का कार्य करते हैं। विभिन्न साइटोक्रोम 450 के लिए 57 मानव जीन कोडिंग है। निम्नलिखित में से किसे मानव जनसंख्या के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी जन्म, मृत्यु, आय या बीमारियों की घटनाओं जैसे आंकड़ों का अध्ययन है जो मानव आबादी की बदलती संरचना को दर्शाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्लेसेंटा मनुष्यों में पाया जाता है? डिस्कोइडल। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा को डिस्कोइडल कहा जाता है। यह एक प्लेसेंटा है जिसमें कोरियोनिक झिल्ली एक गोलाकार प्लेट में व्यवस्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव शुक्राणु को गति करने में मदद करता है? फ्लैगेलम। मानव शुक्राणु अगुणित होता है। मानव शुक्राणु फ्लैगेलम की सहायता से गति करता है। यह शुक्राणु के पूंछ क्षेत्र में पाया जाता है। मानव अंडे का विभाजन किस प्रकार होता है? होलोब्लास्टिक और बराबर। मानव अंडे का विभाजन होलोब्लास्टिक और असमान है। माध्यम से विरला मात्रा में जर्दी वाले अंडों में होलोब्लास्टिक दरार देखी जाती है। होलोब्लास्टिक दरार एक आइसोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल अंडे का ब्लास्टोमेरेसिस में पूर्ण विभाजन है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव आँख की सबसे भीतरी परत है? रेटिना, जिस पर जाकर पिक्चर बनती है। रेटिना मानव आँख की सबसे भीतरी परत है। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील परत है। रेटिना प्रकाश किरणों को आवेगों में परिवर्तित करता है जो ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक जाती है जहां उनकी व्याख्या उस छवि के रूप में की जाती है जिसे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है? मेडुला ओब्लिंगटा। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है।